Good morning, students. Welcome to class 8. Today we are going to study question answers of lesson number 2. We start that where are bacteria found? कहाँ बैक्टीरिया मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं बैक्टीरिया? कहाँ देखने को मिलता है? The bacteria are found in air, soil, water, foodstuffs, sewage, as well as inside animal and human bodies. They are present in deep ocean and polar region and hot springs. कहाँ कहाँ मिलते हैं बैक्टीरिया? बैक्टीरिया हर जगह में है. एयर है, सॉइल मिट्टी में होता है, पानी में होता है, फूड स्टफ खाने के अंदर होते हैं, सीवेज मतलब गंदा पानी में. उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल्स के बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं, डीप ओशन में भी होते हैं, पोलर रीजन मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ भी होते हैं, हॉट स्प्रिंग जहाँ गर्म पानी के झरने में भी बैक्टीरिया दिखाई देते हैं. वाई डज फंगस नॉट ग्रो ऑन प्लास्टिक? क्यों फंगस प्लास्टिक के ऊपर ग्रो नहीं होते? तो फंजाई हैव अ सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब क्या है फंजाई? सेप्रोफाइटिक मतलब दूसरे से फूड ग्रहण करना, मतलब किसके दूसरे के बॉडी में ग्रो होना और उससे फूड लेना. दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फूड रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई. प्लास्टिक में कोई ऐसे टाइप के फूड नहीं होते जो फंजाई ग्रो हो जाए. तो दैट्स वाई फंगस डज नॉट ग्रो ऑन प्लास्टिक. प्लास्टिक में ग्रो नहीं होते. हाउ डज पॉलिश प्रोटेक्ट लेदर शूज़? कैसे मतलब पॉलिश करने से लेदर शू प्रोटेक्ट किया जाता है? कि किस लिए? देखिए लेदर शूज़ के ऊपर अगर बरसात के टाइम हो पानी में भीग जाए तो उसके ऊपर क्या होता है, वाइट कलर के फंगस प्रोड्यूस हो जाते हैं. लेकिन मॉइस्चर और ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर मतलब एयर में अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर रहे तो उस टाइम में भी ग्रो हो जाते हैं. इफ़ वी पॉलिश आवर शूज़ देन फंगस डू नॉट ग्रो ऑन शूज़. अगर उसके ऊपर पॉलिश किया जाए शूज़ के ऊपर, पॉलिश में क्या हो जाता है, वॉक्स मतलब मोम से पॉलिश किया जाता है. तो पॉलिश करने से क्या होता है, वो एक कोटिंग आ जाती है तो उसमें फंगस ग्रो नहीं होते. अंडरस्टैंड? व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन किसे कहा जाता है? द प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. मतलब जिस प्रोसेस से फूड को क्या करते हैं हम, खराब होने से, स्पॉइलेज मतलब खराब होने से बचाते हैं और उसके मतलब इस तरह उसको प्रिजर्व करते हैं जिसमें उसके कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़राब ना हो, उसके जो अंदर के जो न्यूट्रिशन है वो ख़राब ना हो और ये बहुत दिन के लिए रखा जाए. उस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. अंडरस्टैंड? हाउ डू काउ डंग एंड वेजिटेबल वेस्ट चेंज इनटू मैन्योर? कैसे काउ डंग मतलब गोबर और वेजिटेबल वेस्ट मतलब जो घर से छिलके जाते हैं वो सारे कैसे मैन्योर में बदल जाते हैं? Understand the question? When the cow dung and vegetable is put for the composting for several days, like 3-4 weeks, and when turned into compost, it is fed to plants for एंड वेजिटेबल्स. अब क्या होता है, काउ डंग गोबर को और क्या है वेजिटेबल्स के छिलके को क्या होता है एक ग्राउंड में जमा करके रखा जाता है 3-4 हफ्ते के लिए. उसके बाद वो क्या होता है कंपोस्ट में बदल जाते हैं, मतलब खाद में बदल जाते हैं जो प्लांट्स के लिए खाना होता है. अंडरस्टैंड? दैट इज़ हाउ कैसे होते हैं, क्योंकि एक ज़मीन में खाली जगह में वो उसको रख दो और आराम से वो अपने आप मिट्टी में बदल जाती है और बन जाते हैं मैन्योर. हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को ख़राब करते हैं? इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, अगर फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व ना किया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन इट एंड मेक इट द फूड पॉइजनस. जैसे सुबह खाना बनाते हो गर्मी के टाइम, अगर वो फ्रिज में ना रखते हो तो क्या होता है शाम या रात में क्या हो जाता है उसके ऊपर फफूंदे आ जाते हैं, वाइट, वो पॉइजनस हो जाता है और खूब फूड के कोई टेस्ट भी नहीं रहता, फूड वैल्यू भी ख़राब हो जाते हैं जो पॉइजनस होते हैं. तो और इसके लिए हमें क्या होता है बीमारी के भी सामना करना पड़ता है. तो इसीलिए कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं फूड में और वो क्या करते हैं फूड को ख़राब कर देते हैं. लॉन्ग आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बहुत जो टाइप्स है, बहुत टाइप्स होते हैं, उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को आप अच्छी तरह से उसके नोट्स लिखिए. बैक्टीरिया आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ शेप. शेप के बेसिस में बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, कॉकस और राउंड शेप.
कॉकस राउंड शेप को कहा जाता है कॉकस बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच हैव स्पेरिकल शेप आर कॉल्ड कॉकाई। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकॉकस। स्पेरिकल मतलब राउंड शेप को हम कहते हैं कॉकाई, और इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकॉकस। बैसिलस मतलब रॉड के जैसे शेप होता है। द बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप्ड आर नोन एज बैसिलस। जो बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं उसको बैसिलस कहा जाता है। एग्जाम्पल बैसिलस टाइफॉस। तो बैसिलस टाइफॉस इसके एग्जाम्पल हैं। लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हो, लैक्टोबैसिलस जो दही में आते हैं। स्पाइरल और विब्रियो शेप्ड दिस बैक्टीरिया आर कॉर्क स्क्रू और स्पाइरल शेप में होता है। स्पाइरल जानते हो ना, स्पाइरल दैट शेप और कॉमा के शेप में आता है। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी। अंडरस्टैंड द आंसर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डायटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छी तरह से समझ लो। ब्लू ग्रीन एल्गे आर द सिंगल सेल्ड। कैसे शेल होते हैं? एक ही सेल में बनते हैं, एक ही सेल के होते हैं। कॉलोनियल ऑटोट्रॉप। कॉलोनियल मतलब एक के साथ ज्वाइंट होकर रहने को हम कहते हैं कॉलोनियल। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद के खाना खुद बनाते हैं। दे हैव अ प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव मतलब ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। सम एल्गी कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। कुछ एल्गी होता है फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज़ होता है, मतलब खाद हिसाब से। बिकॉज दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड्स। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमोस्फेयर में मतलब एयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और उसको कंपाउंड में बदल देते हैं, जो क्या प्लांट्स के लिए बहुत मतलब अच्छा होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन क्रॉप ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दो काम करते हैं ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो क्रॉप को ग्रोथ करते हैं, फसल को उगने में सहायता करते हैं। और क्या है, पानी धारण करने की क्षमता, मिट्टी को पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया चेंज द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रेट्स। राइजोबियम बोल के एक बैक्टीरिया है जो एयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को भी कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस बैक्टीरिया लिव इन द नूडल्स ऑफ द रूट, मतलब रूट के नूडल्स में रहते हैं, रूट के ऊपर। इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस पहले भी आपको चैप्टर समझाने के लिए समझाए, जो जिसमें दाल पल्सेस होते हैं, जैसे बीन्स, पीस, पल्सेस, ये इस टाइप के पौधे को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के कहाँ, रूट में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। डायटम्स आर द सिंगल सेल मराइन एल्गी। ये मराइन मतलब समुद्र में होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल के बनते हैं। विच फ्लोट इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज फैट्स अलॉन्ग विद द सिलिका। ये क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट होते हैं और प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज, जिसमें लाइट स्टोर भी होता है, और फैट्स मतलब लाइट स्टोरेज फैट्स, जो फैट लाइट को स्टोर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द सिलिका, जिसके साथ सिलिका के साथ मिक्स होके लाइट को स्टोर कर सकते हैं ये डायटम्स। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट मतलब गंदा पानी जो हमारे बाथरूम से जाते हैं उसको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ये उसको ठीक करते हैं, मतलब प्लांट्स में कैसे काम में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन द केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट प्रेजेंस इन द सीवेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट जो हमारे बॉडी से जाते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देते हैं इन सीवेज। डाइजेशन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो लिविंग थिंग है, उसको खा लेते हैं। दे फेड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज एन एंजाइम। और क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खा के एक एंजाइम को रिलीज करते, एक एंजाइम को छोड़ते, विच हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सीवेज। और क्या करते हैं, वो डिग्रेड करते हैं मतलब खराब कर देते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स में वो पानी की तरह बन जाते हैं। अब
What are protozoa? Protozoa discuss the economic importance. Protozoa are the unicellular or microorganisms. Unicellular में एक सेल से बनते हैं. They can move with the help of cilia, flagella and pseudopodia. ये कैसे मूव कर सकते हैं? cilia होते हैं, flagella होता है, pseudopodia से मूव कर सकते हैं. प्रोटोजोआ हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट. वेस्ट को डिग्रेड करने में सहायता करते हैं, वेस्ट को खराब करने. प्रोटोजोआ फॉर्म अ लिंक इन द एक्वाटिक फूड चेन. मतलब प्रोटोजोआ क्या करते हैं? एक्वाटिक फूड चेन जो तो लिंक होता है. प्रोटोजोआ को बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स खाते हैं. तो द सम प्रोटोजोआ लिव इन द एलिमेंट्री कैनल एंड एनिमल्स हेल्प देम टू डाइजेस्ट सेलुलोज. कुछ प्रोटोजोआ होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं और क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काम में आते हैं. थैंक यू. इतना ही. आपके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा. चैप्टर ऑल्सो फिनिश्ड. आप अच्छी तरह से लर्न करो और सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक में लिखने होंगे. ओके. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.